जंगल की सुनसान सड़क, एक खौफनाक रात का वक्त था। घड़ी में 12 बज रहे थे। सुरेश अपनी बाइक से शहर से गांव की ओर लौट रहा था। उसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। ये वही रास्ता था जिसे लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां कही जाती थी। लोगों का मानना था कि वहां कुछ अनदेखी शक्तियां रहती है, लेकिन सुरेश इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। रास्ते पर घना अंधेरा था। सिर्फ बाइक की हेडलाइट सड़क पर रोशनी फैला रही थी। ठंडी हवा उसके कानों से टकरा रही थी और झींगुरों की आवाज अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। अजीब एहसास। सुरेश तेजी से बाइक चला रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने सिर घुमाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी नजर सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसकी पीठ झुकी हुई थी और वह सड़क के किनारे बिल्कुल अचल खड़ी थी। सुरेश ने बाइक की स्पीड कम की। मन में सवाल उठा, इतनी रात को जंगल में ये बूढ़ी औरत क्या कर रही है? लेकिन उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक आगे बढ़ा दी। डरावना मोड़। जैसे ही वह कुछ दूर गया, उसका दिल दहल गया। सामने सड़क किनारे फिर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? सुरेश का शरीर पसीने से भीग गया। अब की बार वह औरत सड़क से थोड़ा और करीब खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें सुरेश की ओर थीं, गहरी, काली, ठंडी। मानो उसके अंदर कोई आत्मा नहीं, बस अंधेरा था। सुरेश ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वह जितना तेज भागने की कोशिश कर रहा था, रास्ता उतना ही डरावना होता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर वह औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सुरेश ने जोर से ब्रेक लगाया। उसकी बाइक अचानक रुक गई। अब वह औरत उससे कुछ ही फीट की दूरी पर थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सूखी हुई झुर्रियों से भरा हुआ, होठों पर एक हल्की लेकिन भयानक मुस्कान और उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। सुरेश के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए धीरे धीरे बाइक पीछे मोड़ी और जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी से भाग निकला। गांव पहुंचते ही सुरेश सीधे मंदिर गया और वहां बैठे बुजुर्गों को पूरी बात बताई। मंदिर के पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, तुम सही सलामत लौट आए, ये बहुत बड़ी बात है। वो कोई औरत नहीं थी। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, तो फिर क्या थी? पुजारी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कई साल पहले इस जंगल में एक महिला की मौत हुई थी। तब से जो भी इस सड़क से गुजरता है, उसे वह दिखाई देती है, लेकिन जो उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख लेता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। उसने कसम खाई कि अब वह कभी उस जंगल वाली सड़क से रात में नहीं गुजरेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी खौफनाक कहानियां आने वाली हैं। समाप्त।